पक्ष में ठीक है पूर्णिमा जी, हो गया अनुसूचित जाति, समय का ख्याल रखिए पूर्णिमा जी। अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा। एक कोंगारी जी, नवीन जी बहुत देर से खड़ा होना चाह रहे हैं, एक सेकंड में। अध्यक्ष महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, कल्याण विभाग, आदिवासी, दलित, पिछड़ा सभी का है। पूरा झारखंड आज सदन के तरफ, आपके तरफ देख रहा है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अबुआ सरकार ने चुनाव के पहले 55 लाख 57 लाख महिलाओं को दिया था 1,000 रुपया। अब उसमें से 18 लाख महिलाओं का पैसा कट गया अध्यक्ष महोदय। आउट ऑफ 70 लाख सरकार अभी अपने जवाब दे कि क्या सभी महिलाओं को 18 से 50 में 2500 मिलेगा कि नहीं, कि 70 के जगह में अब 70,000 मिलेगा, तो वो भी बोल दे ताकि महिला लोग निश्चिंत रहे कि ठगा गए। मंत्री अपना उत्तर में ठीक है अध्यक्ष। चलिए कोंगारी। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे सरकार के पक्ष में बोलने का अवसर दिया है। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। यह झारखंड आदिवासी समुदायों के द्वारा सिंचित भूखंड रहा है और आदिवासी समुदाय ने सभी समुदायों को यहाँ आश्रय दी है और साथ ही आदिवासी समुदायों ने जो मिसाल कायम किया अध्यक्ष महोदय, सर्वश्रेष्ठ मानव मूल्यों का जो मिसाल पेश किया है, जिस तरह से समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, सामुदायिकता, प्रकृति के साथ सामंजस्य एवं आत्मीय संबंध बनाकर जिस तरह से जीवन मूल्यों को प्रदर्शित किया है अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समुदाय शुरू से ही अध्यक्ष महोदय स्वभाव से ही ईमानदार, मेहनती और सहनशील होते हैं अध्यक्ष महोदय। यही वजह है कि आज झारखंड में सभी समुदाय के लोग फल फूल रहे हैं, लेकिन आदिवासी समुदायों को उसके बदले में तिरस्कार, उत्पीड़न और शोषण झेलना पड़ा है अध्यक्ष महोदय। हम याद करते हैं रघुवर दास की सरकार के समय झारखंड का आदिवासी समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय एक भय के माहौल में जी रहा था अध्यक्ष महोदय। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि उन्होंने भय का माहौल को शांत किया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बोलिए आप, बोलिए के लोग बोलिए। शुरू से ही आदिवासी समुदाय के खिलाफ रहे हैं, उन्हें शोषण, अत्याचार उनका फितरत रही है अध्यक्ष महोदय। यही वजह है कि चुनी हुई सरकार, चुनी हुई नेता, चुना हुआ मुख्यमंत्री, आदिवासियों का नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को निराधार झूठे केसों पर फंसाकर उन्हें जेल में रखकर आदिवासियों को डराने और धमकाने का घिनौना प्रयास रहा था अध्यक्ष महोदय। उसका जवाब जनता ने नहीं दिया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, भाजपा के लोग कह रहे थे कि आदिवासी समुदाय उत्पीड़न और अत्याचार का दंश झेल रही है। कौन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय? जग जाहिर है किनके द्वारा आदिवासी समुदाय प्रताड़ित है और शोषित है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार केंद्र में थी तो आदिवासी और अनुसूचित जातियों के अत्याचार से उन्मूलन के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया अध्यक्ष महोदय। इस कानून को भाजपा के लोगों ने अपने शासनकाल में कमजोर करने का काम किया अध्यक्ष महोदय। कानून को ठीक से लागू होने नहीं दिया अध्यक्ष महोदय।
हमारी सरकार आज एसटी और एससी समुदाय के लोगों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है अध्यक्ष महोदय, शोषण हो रहा है अध्यक्ष महोदय, उन्हें मानसिक रूप से उन्हें संरक्षण देने के लिए उन्हें मुआवजा दे रही है अध्यक्ष महोदय, न्याय दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, उसी रीति से भाजपा के लोग वक्ता कह रहे थे कि आदिवासी जमीन का अतिक्रमण हो रहा है। कौन कर रहा है अध्यक्ष महोदय? आदिवासी समुदाय को के अस्तित्व, उनके पहचान, उनके नस्ल और उनके आजीविका को खत्म करने के लिए जल जंगल जमीन को बर्बाद करने का इन्होंने एक साजिश रची थी अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार जब केंद्र में थी, जंगल सिर्फ एक संपत्ति नहीं है अध्यक्ष महोदय आदिवासी समुदाय के लिए, जंगल हमारी संस्कृति है, जंगल हमारी पहचान है, जंगल हमारी आजीविका का साधन है अध्यक्ष महोदय। इसलिए जंगल को संरक्षण देने के लिए, जंगल का के ऊपर जो आदिवासियों पर ऐतिहासिक अन्याय हुआ था, उन्हें ऐतिहासिक न्याय देने के लिए वन अधिकार कानून दिया गया अध्यक्ष महोदय। भाजपा के शासनकाल में सिर्फ नाम मात्र के पट्टे दिए गए कुछ लाभुकों को, कुछ ग्राम सभा को, लेकिन हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार जब आई, हजारों दावाकर्ताओं को व्यक्तिगत वन पट्टा दिया गया अध्यक्ष महोदय। कई सौ ग्राम सभा को वन प्रबंधन और उसके उपयोग के लिए सामुदायिक वन पट्टा दिया गया अध्यक्ष महोदय, जिससे पर्यावरण भी दुरुस्त हो, इनका आजीविका भी चले और लोग भी इन संसाधनों पर जिए अध्यक्ष महोदय। ये सोच हमारी सरकार थी। माननीय हेमंत सोरेन जी ने वन अधिकार कानून को संरक्षण दिया, इसे आगे बढ़ा रहे अध्यक्ष महोदय। और हमारी सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में हम हर उस ग्राम सभा को जो जंगल का संरक्षण कर, उन्हें हम अधिकार देने वाले हैं अध्यक्ष महोदय। आंकड़ा इन्हें याद किया अध्यक्ष महोदय। बोलिए आप बोलिए। आज जब हमारी सरकार आई है तो जंगल का डेंसिटी बढ़ा है अध्यक्ष महोदय। इन्होंने तो व्यापारियों के हाथ में बेच दिया था जंगल को, पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया था अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, CNT एक्ट, SPT एक्ट कानून के तहत जो इनके शासन में गैर आदिवासियों ने आदिवासी जमीन को लूटा है अध्यक्ष महोदय जबरदस्ती, CNT एक्ट कानून में जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत जमीन वापसी का कार्यक्रम को तेज करने का मैं सलाह आग्रह हमारे सरकार से करता हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी माननीय सदस्य और पिछड़ी समुदायों के संरक्षण और विकास के लिए माननीय सदस्य, आपके पीछे और एक वक्ता है और महिला ST/SC आयोग का यथाशीघ्र गठन किया जाए अध्यक्ष महोदय। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार को कि इन दोनों आयोग के गठन के लिए सरकार सहमत है, नियमावली भी बना रही है, लेकिन इस पर जल्दी करने का मैं आग्रह हमारी सरकार से करता हूं अध्यक्ष महोदय। सादा पट्टा पे जो जमीन पर कब्जा है अध्यक्ष महोदय, उसका जांच किया जाए और उन्हें वापस करने का अभियान चलाने का मैं मांग हमारी सरकार से करता हूं अध्यक्ष महोदय। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों का भरोसा है अध्यक्ष महोदय, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको साबित किया है अध्यक्ष महोदय। इसलिए लोगों का विश्वास बढ़ा है, इसीलिए भाजपा बौखलाए हुए अध्यक्ष महोदय। जितना जल्दी हो सके अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समुदायों के भाषा, संस्कृति, परंपराओं को। एक सेकंड कोंगारी, माननीय हमलाल बाबू महोदय, माननीय मंत्री काफी पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं। हम
दो चीज कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री आज सदन को बताने का प्रयास करें। एक तो यहाँ से बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, उस पर क्या माननीय मंत्री जी का कोई विजन है? और दूसरा हमारा राय है कि आंध्र प्रदेश का जो पैटर्न है, आदिवासियों का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट से जमीन वापसी तक का सिर्फ जिला में अलग से एक आदिवासी का मंत्रालय होगा, वहाँ एक IAS होगा जो सारा काम वहीं से निपटे, ताकि आदिवासियों को कर्मचारी से लेकर DC तक दौड़ना न पड़े दर दर, और उसके वजह से लोगों का काम नहीं हो पाता है। ये व्यवस्था क्या झारखंड में हो सकता है? ठीक, बोलिए अध्यक्ष महोदय। अच्छा, आपको देंगे, अरे माननीय बाद में देंगे, सरकार ने बाद में देंगे, बोलिए OBC उनको समाप्त कराने दें आपको। और अल्पसंख्यक समुदायों के भाषा, संस्कृति, परंपराओं की सुरक्षा के लिए जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं का पढ़ाई प्राथमिक स्तर से लेके हायर एजुकेशन तक करने के लिए नीतिगत तैयार कर चुके हैं अध्यक्ष महोदय। इसके लिए भी मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जो भाजपा की सरकार ने आज तक नहीं कर पाई। क्योंकि भाषा, संस्कृति, परंपरा तभी बचेगी जब इसे स्कूलों में पढ़ाया जाएगा अध्यक्ष महोदय। इसमें एक सुरक्षित रोजगार भी मिलेगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समुदायों के विकास और प्रशासन और नियंत्रण के लिए माननीय सदस्य, कानून, माननीय सदस्य थोड़ा समय उनके लिए छोड़ दीजिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, भाई सिर्फ इसको करा वजह, सिर्फ पेशा नियमावली को यथाशीघ्र अध्यक्ष महोदय, पेशा का जो हूबहू एक्ट है 23 सुबंध है, उसमें जो अधिकार दिए गए हैं प्राकृतिक संसाधनों पर स्वशासन का, उस अधिकार को यथाशीघ्र आदिवासी समुदायों को दे दिया जाए अध्यक्ष महोदय, ताकि आदिवासी समुदाय के साथ साथ उनके साथ रहने वाले समुदाय भी उनके साथ आगे बढ़े अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हो गया, अब 3-4 मिनट समय उनके लिए छोड़ दीजिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यही अंत करता हूं और आपको पुनः धन्यवाद। सुरेश, बोलिए।